हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम आपको 30 टू 35 इयर्स के फिजिक्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक से और इजी लैंग्वेज में बनाया है ताकि हर स्टूडेंट इसको समझ पाए और नीट के पहले आपकी प्रिपरेशन को एक शानदार तरीके से तैयार करने का ये बहुत अच्छा आपके पास एक मौका है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन रिलीज विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। जब किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ा जाता है तो बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है उसको हम हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें और टाइम की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तो हमारा आंसर आता है 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th एंड 3rd सेकेंड्स। देखिए, जब किसी पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करी जाती है तो हम उसे एस nth का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमारे पास होता है u प्लस हाफ इंटू ए 2n-1। वहां पे n का मतलब होता है कौन से सेकंड की बात करी गई है। क्वेश्चन ने आपको कहा है आप 4th सेकंड और 3rd सेकंड का रेशो लेंगे और एक और बात कही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0 है, एक्सेलरेशन सेम है तो हाफ सेम रहेगा, a सेम रहेगा, u 0 रहेगा। तो आपका जो रेशो रहेगा वो 2n-1 पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट हमने 4th सेकंड लिया तो ये हो गया 2 इंटू 4-1। बाद में हमने 3 सेकेंड लिया 2 इंटू 3-1, तो यू विल गेट 7/5 इज अ राइट आंसर विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 1। A body dropped from the top of a tower falls through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. What is the height of tower? देखिए, यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपको गैलीलियो रेशियोज याद हैं, गैलीलियो रेशियो याद है तो गैलीलियो रेशियो ये कहता है कि अगर किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाती है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है। फर्स्ट सेकंड में ये 5 मीटर ट्रैवल करती है। तो फर्स्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल होती है 5 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में ये 15 मीटर ट्रैवल करती है। मतलब टोटल मिला के 2 सेकंड में बात करें तो टोटल 20 मीटर हो जाता है। और अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 25 मीटर ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकंड पे अगर हम आए तो 25 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 5 मीटर टोटल इतना ट्रैवल हुआ। अब क्वेश्चन कहता है लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर ट्रैवल करते तो आप ऐसे 5, 15, 25, 35, 45 एंड सो ऑन लिखते जाइएगा और चेक करिएगा कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिन दोनों का एडिशन हमें 40 मीटर आ जाएगा। जैसे हमारे इन दोनों को अगर हम ऐड करें 25 एंड 15 को, वी विल गेट अ 40 मीटर और ये 2 ही सेकंड हैं। तो क्वेश्चन ने भी यही कहा है कि लास्ट 2 सेकंड में अगर 40 मीटर ट्रैवल किया तो टोटल कितना ट्रैवल किया। तो टोटल के लिए उसमें 5 और ऐड करेंगे और आंसर हम कहेंगे कि इसने जो टोटल हाइट ट्रैवल करी है वो है 45 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। What will be the ratio of the distance moved by the free falling body from rest in 4th and 5th second of the journey? अभी हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, एस nth का फॉर्मूला में यहां पे लगाना होता है जब हम पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर सेकंड्स की बात करते हैं। तो ये आपके पास हो गया u प्लस हाफ ए 2n-1। u को 0 लेके चलना है बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो एस nth की अगर हम बात करें तो ये एक ही बात पर डिपेंड करता है, वो है 2n-1। इसके प्रोपोर्शनल हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन सेम रहेगा। अब क्वेश्चन कहता है हमने 4th सेकंड में और 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है उन दोनों का रेशो क्या होगा। 4th के लिए आपने लिखा 2 इंटू 4-1 और 5th के लिए आपने लिखा 2 इंटू 5-1। तो आपके पास आंसर आया 7/9 विच कम्स इन द ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। A car moving along a straight road with a uniform acceleration, it passes through 2 points P and Q separated by a distance with a velocity 30 km
per second and 40 kilometer per hour second respectively, the velocity of car midway between P and Q क्या होगा? देखो ये क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपने किसी भी एक कार को किसी पाथ में ट्रैवल कराया जिसके बीच में कोई एक पॉइंट P आता है और एक कोई पॉइंट Q आता है। इस P पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी को लेट्स से U मान लेते हैं और Q पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी को V मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इसके बीच में अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां पे हमारी वेलोसिटी मिड पॉइंट पे क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इसको हम चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा एक डायरेक्ट फॉर्मूले पे बात करूंगा अभी। तो अगर हम मिड वे पे इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, आपको कहीं कैलकुलेट करके बताइए, तो आपको फॉर्मूला लगाना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन को डिराइव किया जाता है इक्वेशन नंबर 3 हम लगाएंगे 2 बार और आपस में रेशो से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बट अभी हम डिराइव नहीं करेंगे। तो अगर हम u की बात करें तो क्वेश्चन ने आपको दिया है 30 है, v की बात करें तो क्वेश्चन ने आपको दिया है 40 है, डिवाइड बाय 2 लेंगे हम इसको, तो ये आपके पास देखिए 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर लेंगे तो 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 अंडर रूट में जाएगा, तो योर आंसर विल बी 25 अंडर रूट 2 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमने आपको बोला है कि हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम डेरिवेशन में कहीं जरूरत नहीं है तो नहीं जाएंगे। द वेलोसिटी एंड टाइम प्लॉट ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन बिलो। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ द बेस्ट शूट्स फॉर दिस मोशन इज। देखिए, जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी and time graph gives us acceleration। तो velocity of time graph का जो acceleration निकालना है तो उसका slope लेना होगा। स्लोप लेने के लिए हम देखिए 0 से लेके यहां तक चले तो हमें किसी तरह की कोई लाइन नहीं मिली है, तो इसका मतलब किसी तरह का कोई स्लोप नहीं होगा शुरू में। फिर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब हमारा स्लोप अगर ऊपर की तरफ एरो जाते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर इसके बाद ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो स्लोप हमारी 0 रहेगी, और अगर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो हमारी स्लोप नेगेटिव होगी। तो हम कहेंगे शुरू में हमें किसी तरह की स्लोप नहीं लेनी, फिर प्लस लेनी है, कांस्टेंट लेनी है, 0 लेनी है, माइनस लेनी है। प्लस माइनस जो भी लिया गया वो कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन लेनी है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग हमारे 3rd में जाएं तो देखिए शुरू के अंदर हमारी स्लोप जो है वो 0 रखी गई है, फिर उसके बाद पॉजिटिव रही, देन 0 रही, देन नेगेटिव रही। तो ऑप्शन नंबर 3rd इज अ राइट आंसर। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन कैसे बनना चाहिए, एक बार फिर से खुद से भी देखें। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन को लेके चलना है, तो हमारे पास शुरू से लेके 0 से लेके अगर हम स्टार्ट करें कुछ लेवल तक किसी तरह की कोई स्लोप नहीं है, फिर हमारी स्लोप कुछ पॉजिटिव रहेगी, फिर 0 रहेगी, फिर नेगेटिव रहेगी। तो कुछ इस तरह का हमारा जो है ये ग्राफ बनना चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमें एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया गया है जो कि 30 एंड 45 डिग्री पे है, और कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। वेलोसिटी अगर आपको पूछी जाती है तो आपको इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप ढूंढनी होती है। स्लोप का मतलब tan थीटा ढूंढना होता है। तो अगर हम बात करें, इसने कहा है कि फर्स्ट लाइन जो है उसको लेट्स से फर्स्ट कहते हैं, और ये हमारे पास सेकेंड लाइन है। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन की वेलोसिटी का रेशियो का मतलब दोनों के एंगल का tan थीटा लेते हैं। तो ये आपका पास हुआ tan 30, ये वो आपका tan 45 डिग्री। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया 1/√3। 1/√3 इज ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। A particle shows the distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle कहां होगा? फिर से देखिए, हमारी वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है तो हमें स्लोप देखनी पड़ेगी, और जहां पे स्लोप मैक्सिमम आएगी वहीं पे हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी।
स्लोप को ढूंढने के लिए हमें हर एक पॉइंट पे टेंजेंट लगानी, जैसे ए पे टेंजेंट ऐसे लगाई, बी पे टेंजेंट ऐसे लगाई, सी पे टेंजेंट ऐसी लगाई और डी पे टेंजेंट हमने ऐसे लगाई। तो सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन अगर किसी टेंजेंट का दिख रहा है वो आपके पास सी पे दिख रहा है, इस वजह से सी पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। The displacement time graph of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of particle is negative at the point कहां होगा? किसी भी वेलोसिटी को बताने के लिए हमें फिर से हमें स्लोप चाहिए। तो देखिए ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ऊपर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यहां पे भी ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब हाइट बढ़ती जा रही है, लेकिन यहां पे ये लाइन नीचे की तरफ टेंजेंट बन रही है, ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये नीचे की तरफ जाने का मतलब ई पॉइंट पे हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। Which of the following curve does not represent motion in one dimension? देखिए वन डायमेंशन मोशन अगर है तो हम ये सिंपली किसी भी कर्व को देखें तो हम ये कहते हैं एक टाइम पे दो पोजीशन, दो वेलोसिटी और दो एक्सेलरेशन नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हम ये कहते हैं इस टाइम पे हमें ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी दो मिल रहे हैं और एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर विच इज नॉट पॉसिबल।